तो मेरे भाइयों, अब हम लोग ना कैश बुक जो है हमारा स्पेशल पर्पस बुक जो हमारी कैश बुक होती है, हम लोग इंट्रो समझ चुके हैं। पूरी इंट्रो अपने वीडियो देख ली होगी। अब इंट्रो देखने के बाद हम लोग बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे होगे क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को अगर मैं रीड करूँ तो कहता है रिकॉर्ड करो एक सिंपल कैश बुक रीमा की, ठीक है ना। और इसमें आपको कोई जानकारी नहीं दी गई, ठीक है ना। मतलब आपको ये सिर्फ बोल रहा है नोट करो कि ये जो आपको सिंपल कैश बुक बनानी है ना, वो सिंगल कॉलम कैश बुक है, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब 2 कॉलम कैश बुक नहीं बनानी अभी आपको इस केस में, यानी कि अभी हमें सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। तो सबसे पहले इसकी सारी एंट्रीज को पहले फॉर्मेट बनाना समझते हैं। देखो ध्यान समझना, इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। तो देखो इसके फॉर्मेट में आपको जिसका भी आप कैश बुक बना रहे हो तो आपको ऐसे लिखना है इन द बुक ऑफ, ठीक है ना, जो भी है। जैसे ये है रीमा, इन द बुक ऑफ रीमा, और कहाँ का एड्रेस है, दिल्ली। और ये हम बना रहे हैं कैश बुक, तो यहाँ कैश बुक लिख देना है। इस साइड ध्यान रखना, 2 साइड होते हैं इसमें, 2 कॉलम, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। कैश बुक है, डेबिट में डेट और फिर अपना पर्टिकुलर, फिर अपना एल डॉट एफ डॉट, और फिर इस तरफ अमाउंट। क्योंकि सिंगल कॉलम है इसका मतलब सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन आएगी, कोई और ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, बैंक की ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। 2 कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, सिंगल कॉलम है डेट, फिर इस तरफ भी सेम यही वाला सीन है, पर्टिकुलर, एल डॉट एफ डॉट और अमाउंट। तो ये तो अपना स्ट्रक्चर हो गया बेसिक, है ना। अब इसकी एंट्रियां पढ़ेंगे। ध्यान रखना, देखो कैश बुक में आप सिर्फ ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, तो ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है। तो सबसे पहले एंट्रियां एक एक कर पढ़ के क्वेश्चन को ठीक करेंगे। सबसे पहला 2025 में अपने को 1 जनवरी की एंट्री दे रही है, स्टार्ट बिजनेस विद कैश। तो देखो जर्नल अगर आपको आता है तो बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि जर्नल के बेसिस पे ही इस चैप्टर को करना, ठीक है ना। जैसे सबसे पहला बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश से, तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो, बिजनेस में क्या आ रहा होगा, कैश आ रहा होगा, और कौन ला रहा होगा, मालिक ला रहा होगा। तो अगर हम एंट्री वाइज समझे उस क्वेश्चन को, तो एंट्री वाइज क्या रहा होगा, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन ला रहा है, मालिक ला रहा है, टू कैपिटल अकाउंट। यही एंट्री रही होगी। देखो जर्नल बहुत जरूरी है, जर्नल होगा तभी हम चीजें अच्छे से कर पाएंगे। अब हमें ढूंढना है कि इसमें क्या कोई कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है, और कैश स्पेशली कैश कॉलम वाली, तो हाँ ये कैश डेबिट हो रहा है। अब कैश डेबिट हो रहा है तो लेजर वाले पे फोकस करो, कि जब कैश को डेबिट करते थे तो दूसरे के नाम से करते थे। तो कैश डेबिट हो रहा है किसके नाम से, कैपिटल के नाम से। तो कैश हमारा डेबिट होगा, ये कैश हमारा डेबिट कॉलम होता है, और ये साइड हमारा क्रेडिट कॉलम होता है। तो हम डेट लिख देंगे 1 जनवरी और ऊपर लिख देंगे 2025, ठीक है ना। और कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कैपिटल के नाम से, तो कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कैपिटल के नाम से, तो डेबिट में आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट है इसमें 1 लाख की, तो अमाउंट में लिख देंगे अपन लोग 1 लाख रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सेकंड एंट्री कहता है एक, अब देखो 2 जनवरी की एंट्री अगली, कहता है ओपन करा बैंक अकाउंट और जमा करा दिए 50,000 रुपए। अब बैंक अकाउंट में आपने पैसे जमा करा दिए, अब इस एंट्री को हटा देते हैं। बैंक अकाउंट में आपने पैसे जमा करा दिए, यानी कि बैंक प्लस हो गया, और आपकी जो पास अभी कैश आई थी अभी अभी 1 लाख रुपए की, उसमें से 50 माइनस हो गया। तो आप समझो बैंक हो गया आपका प्लस, है ना, बैंक प्लस हो गया एक तरीके से, यानी कि बैंक प्लस हो गया, इसका मतलब एसेट्स का पार्ट है। तो मेरे भाइयों बैंक अकाउंट डेबिट होता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या गया, पैसा गया, क्या आया, बैंक आया, क्या गया, कैश गया। तो मेरे भाइयों देखो बैंक हमें कोई लेना देना नहीं है अभी बैंक से। आपको याद है मैंने इंट्रो में अच्छा समझा भी रखा था, कॉन्ट्रा एंट्री मानी जाएगी अगर ये 2 कॉलम होती तो। सिंगल कॉलम है इसीलिए सिर्फ कैश अकाउंट पे बात करेंगे। कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रखा है। अब कैश अकाउंट देखो समझो, बैंक आया कैश गया, बैंक आया बैंक प्लस, कैश गया कैश क्रेडिट, है ना। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और किसके नाम से, उल्टे के नाम से, नहीं बैंक के नाम से। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है ना, बैंक के नाम से। और देखो बेटा ध्यान रखना है इस चीज का, डेबिट साइड होगा तो लेजर में सिखा रखा है टू, क्रेडिट साइड होगा तो सिखा रखा है बाय। तो बस वही डेट, बेटा डेट है 2 जनवरी, ठीक है ना, बाय बैंक अकाउंट, और बाय बैंक अकाउंट अपन लिख देंगे यहाँ पे कितना रुपया, 50,000 रुपये, और कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान रखना सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन ही होंगी और कोई रिकॉर्ड नहीं होगी। अगला फिर 3 जनवरी को हमने गुड्स खरीद लिए 20,000 रुपए के। गुड्स खरीद लिए तो आया क्या, आप कहोगे गुड्स आया, क्या गया, आप कहोगे कैश गया। गुड्स आया, गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट, है ना, और गया क्या, कैश, कैश क्रेडिट। एंट्री क्या रहेगी, एंट्री रहेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने आपको ऑलरेडी, अगर आपको याद होगा, मैंने आपको ये भी समझा रखा है कि कल को आप आगे जाके परचेज अकाउंट नहीं, परचेज बुक, अगर आप परचेज बुक बनाओगे तो क्या ये एंट्री परचेज बुक में आएगी, तो सवाल है नहीं।
क्यों? क्योंकि ये कैश की परचेज, अगर क्रेडिट परचेज होती तो परचेज बुक में आती। बाकी यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है किस नाम से? परचेज के नाम से। तो पहले डेट डाल दो कि भैया 3 जनवरी क्या हो रहा है? बाय परचेज। कैश कम हो रहा है किस नाम से? परचेज के नाम से। और 20,000 रुपए की परचेज हो रही है, 20,000 रुपए की एंट्री। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है गुड्स बेच दिए हेमंत को, 3 जनवरी की एंट्री है। गुड्स बेच दिए हेमंत को और गुड्स है बेटा 5,000 रुपए के। अब गुड्स बेच रहे हैं, सही बात है। किसको बेच रहे हैं? हेमंत को। आगे नहीं लिखा कि कैश में बेच रहे हैं, बैंक में, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इसका मतलब कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये उधार की सेल्स है और हम कैश बुक में ओनली कैश के ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, सोचो ही मत। हाँ, अगर जर्नल एंट्री होती तो हम बना लेते हैं, क्या होता? माल गया, सेल्स क्रेडिट, ठीक है ना। आया क्या? पैसा नहीं आया। पैसा आता तो कैश डेबिट होता, पैसा नहीं आया, कौन आया? उधारी आ गई, है ना। हेमंत को कल को पैसा देना है तो हेमंत अकाउंट डेबिट, है ना, हेमंत अकाउंट डेबिट या फिर हेमंत अकाउंट, हेमंत डेबिट, ठीक है ना। तो इसके बाद अगली की एंट्री, अब देखो हुआ क्या ना, चलो बना ही लेते हैं। मान लो बाय चांस अगर हमने माल बेचा होता तो हम क्या लिखते? टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। लेकिन पैसा नहीं आया, डेबिट क्या होता? हेमंत, तो हम ऐसे लिखते हैं हेमंत डेबिट, है ना। हेमंत डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना, हेमंत डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हेमंत कितने से डेबिट हो रहा था? 5,000 रुपए से। हेमंत को डेबिट कर दिया 5,000 रुपए से और सेल हो गई 5,000 रुपए की। लेकिन इसके बाद पता क्या कह रहे हैं? इसके बाद 5 जनवरी को कहता है कि जो हेमंत है ना, उससे 3,000 रुपए का पैसा आ गया। यानी कि अभी अभी तो सामान बेचा था इसको, अब इसी ने क्या करा, हमारे को 3,000 रुपए का पैसा दे दिया। तो 3,000 रुपए का पैसा दिया, तो अब एंट्री समझते हैं बेटा, बहुत ध्यान समझना। अभी आप इस टाइम पर अपने बिजनेस में हेमंत को एज अ डेटर मान के बैठे हो कि इस बंदे से कल को मुझे 5,000 रुपए लेने, और आज वो आपको पैसा दे रहा है। तो आप कहोगे भैया आ तो हमारे पास पैसा रहा है, आ तो हमारे पास पैसा रहा है, लेकिन वो सेल्स के बदले नहीं आ रहा। अब वो सेल्स के बदले उधारी बढ़ गई थी, उसके बदले आ रहा है। तो अब हेमंत की उधारी कम हो जाएगी यहाँ पे, तो वो एंट्री होती कैश अकाउंट डेबिट। पैसा आया कैश अकाउंट, कौन देके गया? हेमंत देके गया। 3,000 रुपए का कैश आया, 3,000 रुपए की हेमंत की उधारी जो बढ़ा रखी थी पूरे 5 से, अब उसको 3 कम कर दो, नेट उधारी अभी भी 2 की कहलाएगी कि 2,000 उसको अभी भी हमको देने हैं, है ना। तो हमारी तो ये एंट्री है इस केस में, वो तो पिछली एंट्री थी जो वहां पे थी, उसका हमारा कोई काम नहीं है। ये एंट्री है कैश डेबिट हो रखा है हेमंत के नाम से। तो कैश डेबिट हो रखा है किस नाम से? हेमंत के नाम से। डायरेक्ट लिख दो हेमंत। आप चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो कि हेमंत कौन है? डेटर है हमारा, ठीक है ना। और कितना रुपए पैसा आ रहा है बेटा? 3,000 रुपये आ रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारी 5 जनवरी की एंट्री है, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद कहता है हमने रेंट पे कर दिया। अब रेंट पे कर रहे हो तो देखो, हो सकता है कैश में पे कर रहे हो, हो सकता है बैंक में पे कर रहे हो, कुछ नहीं बोला हो, कैश अकाउंट ऑलरेडी सिंगल कॉलम बना रहे हैं तो कैश ही मान लेना, ठीक है ना। तो इसका मतलब रेंट पे कर रहे हैं तो पैसा चला गया, रेंट डेबिट हुआ होगा और पैसा चला गया कैश क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। अब पहले एंट्री बना लेते हैं, इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ऐसे एंट्री हुई होगी कि नुकसान हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है ना। और रेंट हमने पे किया मेरे भाइयों 4,000 रुपए का, तो 4,000 रुपए का रेंट हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब कैश क्रेडिट हुआ रेंट के नाम से, तो कैश क्रेडिट हो रहा है। 7 जनवरी को ये एंट्री हो रही है, ठीक है ना। बाय पैसा चला गया किस नाम से? रेंट के नाम से, ठीक है ना। और रेंट हमारा कितना रुपए का गया है? रेंट हमारा गया है यहाँ पे 4,000 रुपए का। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पढ़ते हैं इसकी। 8 जनवरी को कहता है गुड्स बेच दिए कैश में। गुड्स बेच दिए कैश में, इसका मतलब क्या चला गया? इसका मतलब गुड्स चला गया और बदले में आया क्या? तो बदले में पैसा भी आ गया, है ना। इसका मतलब पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों आया? क्योंकि हमने सेल्स करी है तो माल चला गया, है ना। यानी कि कैश डेबिट हो रहा है, पैसा आ रहा है किसके नाम से? सेल्स के नाम से। सेल्स के नाम से आ रहा है, इसका मतलब कितना रुपए आ रहा है? ठीक है ना, 10,000 रुपए। तो यहाँ लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है ना। और सेल्स अकाउंट हमारी 10,000 रुपए की हो रही है। और 8 जनवरी की एंट्री। देखो बेटा, वैसे एक चीज ध्यान रखना, मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्टली ये भी बता सकता हूँ कि इसको डेबिट कर लो, इसको क्रेडिट कर लो, ऐसा आ रहा है, ऐसा कर लो, वैसा आ रहा है। पर पॉइंट है कि इस चैप्टर को इसी तरीके से करना है जिससे आपकी लेजर और जर्नल की भी रिवीजन होती चले। अदरवाइज क्या है ना, आप जर्नल और लेजर को अलग अलग कंसेप्ट से या फिर उसके बाद कैश बुक को अलग कंसेप्ट से मत समझो, इसको जर्नल के ही कंसेप्ट से समझो कि कैश बुक ना जर्नल के तरीके से चलाएंगे, एंट्री बनाएंगे, लेजर में सोचेंगे कहाँ पोस्टिंग हो, ताकि जर्नल और लेजर की ऑलरेडी रिवीजन होती चल रही हो। तो इस बात का भी ध्यान रखना, इसी तरीके से करने का एक तरीका बनाना आप लोग है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री जो अपनी 10 जनवरी की कहता है कि बैंक में पैसा पड़ा हुआ था, उससे विड्रॉ कर लिया 7,000 रुपए।
7,000 रुपये बैंक में पड़े थे, बैंक से निकाल लिए। तो बैंक से निकाल लिए यानी कि कैश प्लस हो गया, है ना, बैंक से निकाले कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट कैश आ गया, और बैंक कम हो गया बैंक क्रेडिट हो गया। कैश डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है किस नाम से, दूसरे नाम से, बैंक के नाम से। तो कैश डेबिट हो रहा है किसके नाम से, बैंक के नाम से। देखो बिना एंट्री के भी बहुत आराम से सोच सकते हैं, है ना। 8 जनवरी और ये 10, लेकिन इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि एंट्री पता होनी चाहिए आपको। नहीं जैसे मैं आपसे पूछूं कि विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, तो आप छूटते एंट्री बोलो कि भैया कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये चीज आपको आनी चाहिए बोलने। हाँ बेटा, ये इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है इसकी कब, जब डबल कॉलम कैश बुक में, बिकॉज इट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रा एंट्री ना, क्योंकि आपको दोनों एस्पेक्ट लिखने पड़ते हैं, डेबिट क्रेडिट दोनों जगह लिखना पड़ता है कि कैश बैंक दोनों की एंट्री है। बाकी फिलहाल यहाँ तो हमारे को बैंक अकाउंट लिखना है, और जो पैसा निकाल रहे हैं हम वो 7,000 रुपये निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो 10 जनवरी की हो गई बेटा। इसके बाद 27 जनवरी को हम परचेज कर रहे हैं फर्नीचर कैश में ऑफिस के लिए। तो फर्नीचर खरीद रहे हैं हमारे ऑफिस, मतलब बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं। 15,000 रुपये का ऑफिस में फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो बिजनेस में आ क्या रहा है, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर डेबिट हो जाएगा, लेकिन उसके बदले कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट होगा, है ना। परचेज फर्नीचर इन कैश, ठीक है ना। 15,000 रुपये, 15,000 रुपये की एंट्री होगी, तो पैसा जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उल्टे नाम से, फर्नीचर के नाम से। तो बाय फर्नीचर, ठीक है ना, बाय फर्नीचर अकाउंट, और ये हमारी हो जाएगी 27 जनवरी, ठीक है। और 15,000 रुपये का फर्नीचर आ रहा है कैश से। बाकी कहता है सैलरी दे दी हमने स्टाफ को, ठीक है, सैलरी दे दी 5,000 रुपये की, सैलरी दे दी, इसका मतलब सैलरी चली गई, पैसा चला गया, कैश चला गया, किस वजह से, नुकसान हो गया ना, एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस है। तो सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट, क्या लिखी होगी एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट, और क्या चला गया, पैसा चला गया कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है किस नाम से, बाय सैलरीज के नाम से, है ना, बाय सैलरीज के नाम से अमाउंट। और ये हमारा है अपना, ये भी 31 जनवरी की एंट्री है, ठीक है। और सैलरी हमने पे करी है, सैलरी हमने पे करी है 5,000 रुपये की। अब बस इसमें इतनी एंट्री लिखी थी। तो जब आपके पास ये क्वेश्चन खत्म हो जाए, तो आफ्टर दैट आपको करना क्या होता है, बड़े ध्यान समझना। अपने अकाउंट को देखो क्लोज तो करना है, वो तो बहुत अलग चीज है, लेकिन आपको पहले ये चेक करना है किस साइड का बैलेंस ज्यादा लग रहा है। ऐसे मान लो इसको मैंने इतना क्लोज कर दिया, तो मैं सोचूंगा किस साइड का बैलेंस ज्यादा लग रहा है। तो मुझे मान लो ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 1,10,17 है ना, 1,10,00 और 17 और 3 20, यानी कि मुझे लग रहा है ये वाला बैलेंस थोड़ा ज्यादा है। तो मैं इसकी किसी एक साइड पे ऐसे कॉलम बना के 1,20,000 बैलेंस रखूंगा, अगर मुझे लग रहा है ज्यादा है तो। फिर इसको भी जोड़ ले, तो 50 70 70 4 74, 74 और 20 94, इस साइड का 94 बन रहा है। तो आपको करना क्या है, जिस साइड का ज्यादा बैलेंस है, जिस साइड का ज्यादा बैलेंस है उसको आगे लिखना है यहाँ पे दोबारा, ऐसे 1,20,000 रुपये। और यहाँ पर जिस, अब महीने वाइज चल रहा है बेटा कैश बुक, तो कैश बुक 31 जनवरी को खत्म होगी, एक ही महीना है ना, 1 जनवरी से 31। तो आखिरी जब आप महीने का बैलेंस क्लोज कर रहे हो, वो 31 जनवरी को ही करोगे। 31 जनवरी को आप यहाँ पे लिख दोगे बाय बैलेंस क्लोज हो रहा है, इसीलिए बाय बैलेंस कैरीड डाउनवर्ड CD लिखोगे। और 1,20,000 में से ये जितना भी बैलेंस है मेरे भाइयों, इसको माइनस कर दोगे, जो कि 94 था। तो 1,20,000 में से 94 जाएगा, 26,000 रुपये का बैलेंस CD बच जाएगा। इसको ऐसे ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं, जस्ट समझा रहा हूँ। और अगर बाय चांस आपको नेक्स्ट मंथ का कैरी करना है, तो नेक्स्ट मंथ का जब भी अगला कैश बुक बनना स्टार्ट होगा, सो यू हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट, एंड व्हाट इज दैट, कि वी हैव क्रिएटेड द कैश बुक of the month of January, and now yeah we do have already the balance of 26,000. So what we will do, we'll carry forward this balance to next month, that is of February. So whenever we will start the cash book of February, ठीक है ना, at that time we'll already have that balance। यानी कि हिंदी में अनुवाद करूं तो ये 26,000 रुपये जो हमारे पास बचे हैं, देखो उसको मतलब भी समझना, मैं थोड़ा सा मतलब समझाता हूँ। क्रेडिट बचा इस साइड, आगे जाके इस साइड जाएगा, क्योंकि आपको पता है CD है, कल को ओपनिंग BD में होगा। और आपको पता है कैश अकाउंट जो होता है, कैश बुक मान लो जिसमें आप कैश का कॉलम बना रहे हो, ये अगर डेबिट साइड हो तो आपको पता है ये एक पॉजिटिव बैलेंस है, असेट्स बैलेंस है, डेबिट साइड बढ़ता है। लेकिन अगर यही बैलेंस अगर मान लो क्रेडिट साइड शुरू हो जाता, अगले यहां आ जाता मान लो, फिर ये वहां जाके कैरी होता, तो आप कहते हैं भैया ये जो है ना, ये नेगेटिव साइड, मतलब ये जो क्रेडिट होता है वो क्रेडिट होता है असेट्स में, नेगेटिव साइड दिखाएगा। इस साइड तो भैया नेगेटिव समझा रहा है, मतलब ये साइड पता है क्या समझा रहा है, अगर ये यहाँ आता ओपनिंग बैलेंस, मतलब क्लोजिंग यहाँ होता और ओपनिंग अगले महीने यहाँ होता,
उसमें ये दिखाता कि हमारे पास कैश जो है ना वो ये 26,000 ज्यादा नहीं है, वो 26,000 कम है। मतलब हमारे पास कैश बैलेंस कम है, हमारा अभी 26,000 का कर्जा चढ़ा हुआ है। लेकिन इस टाइम पे पता है क्या दिखा रहा है ये? इस टाइम पे ये दिखा रहा है क्या भैया आपके पास 26,000 रुपये ज्यादा है, पॉजिटिव है आपका बैलेंस। समझ रहे हो? हालांकि इससे कोई सवाल जवाब कुछ नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए बताया। तो इलस्ट्रेशन 1 सिंगल कॉलम कैश बुक से किस तरीके से बेसिकली चीजें करेंगे, ठीक है ना। इलस्ट्रेशन वाइज मैं आपको प्रॉपरली खत्म कराऊंगा। तो मुझे उम्मीद है आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड इलस्ट्रेशन पर, ठीक है। अब अपन चलते हैं इसका जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ठीक है। और इलस्ट्रेशन जो 2 है ना वो कहता है आपको ट्रांजैक्शन बनानी है सिंगल कॉलम, यानी कि एक ही कॉलम कैश के ट्रांजैक्शंस। और किसकी बुक में बनानी है? आपको ऐसे लिखना है इन द बुक्स ऑफ अमिताभ, ठीक है ना। और फिर यहाँ आप उन एड्रेस लिख दो अगर हो तो, है ना। और नीचे फिर लिख देना कि अपना हम बना रहे हैं कैश बुक, ये साइड हमारी कैश की डेबिट कॉलम रिप्रेजेंट करती है और ये साइड हमारी क्रेडिट कॉलम रिप्रेजेंट करती है। यानी कि कैश की जितने भी ट्रांजैक्शन डेबिट की सारी इस साइड और क्रेडिट की हम सारी उस साइड लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला अब देखो, पिछली एंट्री जब करी थी तो ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट करा था, नया बिजनेस स्टार्ट करा। इसमें क्या है ना, बिजनेस ऑलरेडी अपना जो है ना वो स्टार्ट हो रखा है। तो आपको फर्स्ट एंट्री पता है कैसे लिखी है? कहता है कैश इन हैंड एंड सबसे 1 अप्रैल को ये एंट्री है कि कैश इन हैंड मतलब ऑलरेडी कैश पड़ा है हाथ में। कितना? 25,000। तो पड़ा है इसका मतलब डेबिट। देखो इसलिए मैंने जैसे ही खत्म कराया ना वो क्वेश्चन, मैंने आपको बताया कैसा होता है। देखो होता है ना 25,000 का ऑलरेडी बैलेंस पड़ा है। तो बेटा सबसे पहले हम इसकी एंट्री करेंगे 2025 1 अप्रैल, और कैश इन हैंड है तो डेबिट में है तो इसको हम लिख देंगे टू बैलेंस BD, ब्रॉड डाउनवर्ड, ठीक है। और ये हमारा है 25,000 रुपए का। अगर ये बैलेंस ओपन हुआ होता नेगेटिव साइड तो ब्रैकेट में बना हुआ आता, जैसे बुक में आता है ना 25,000, वो ब्रैकेट में लिखा हुआ आता अमाउंट। तो आपको बस इसको यहां ना लिखकर यहां लिखना होता बाय बैलेंस BD 25,000, सेम चीज। बट वो नेगेटिव था इसलिए, ये भी तो पॉजिटिव दे रखा है। सबसे पहले इसके बाद सेकंड एंट्री कैश सेल्स हुई है, मतलब सामान कैश में बेचा है, पैसा आया या गया बस इतना सोच लो। आया डेबिट हुआ, आया तो डेबिट है, और सेल्स हुई है तो सेल के नाम से। तो सिंपल है, देखो यहाँ लिख देंगे सेल्स के नाम से टू सेल्स। आया है तो डेबिट, आए बोले तो डेबिट, जाए बोले तो क्रेडिट, याद करो वाली बात। और कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का, 2,20,000 रुपए का सेल्स हुआ है। 2 अप्रैल की एंट्री है। फिर थर्ड एंट्री पता है क्या कहता है? कहता है कैश जमा करा दी बैंक में, यानी कि कैश गया, गया तो क्रेडिट। किस नाम से? बैंक में जमा करे, बैंक के नाम से। क्या अमाउंट? 2 लाख रुपए। तो 3 अप्रैल पैसा गया किस नाम से? बैंक के नाम से। कितना रुपया गया? 2 लाख रुपए गया, यानी कि 2,20,000 रुपये बिजनेस में सेल्स से पैसा आया था और वो पैसा लगभग बैंक में डाल दिया। फिर अब ये देखो ध्यान समझना, 3 अप्रैल को एक एंट्री है। देखो कभी भी ऐसा लिखा हुआ है ना चेक इशू करा, इसका मतलब आपने पेमेंट करी है। चेक इशू मतलब पेमेंट होता है, ठीक है। जनरली ऐसा समझ लो, किसी को आपको पैसा देना, आपने दिया। तो चेहरा चेक इशू करा है क्रेडिटर को 49,900 का। एक क्रेडिटर था, उसको चेक इतने रुपए का दिया है, पहले समझा रहा हूं रफ में। और कैश डिस्काउंट लिया 3,100 का, 3,100 का कैश डिस्काउंट लिया है। इसका मतलब उसको इतना दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, 3,100 और देना था। और डिस्काउंट अगर हम लगाएं तो 0 0 9 और 1 10, 9 और 1 10 3 13, 4 और 1 5, 53,000 रुपए टोटल उस बंदे को देने थे। और हम उसको दे रहे हैं 49,900 रुपए, 3,100 रुपए का डिस्काउंट ले रहे हैं। इसमें हम पैसा दे रहे हैं, पे कर रहे हैं, पैसा जा रहा है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, कितना रुपया? 49,900 रुपए। जबकि उधारी कितने की बढ़ी हुई थी? क्रेडिटर आपने बढ़ा रखा होगा ना, तो क्रेडिटर तो आपका जो कम होगा वो तो पूरा 53 से कम होगा, लेकिन उसके साथ साथ आप डिस्काउंट भी रिसीव कर रहे हो। तो डिस्काउंट रिसीव्ड लिखोगे 3,100। ये एक एंट्री हुई होती अगर होती तो, जस्ट जर्नल के लिए समझा रहा हूं। पॉइंट क्या है कि हमारे को तो कैश बुक बनाना है और हमारे को तो कैश से लेने देना है। हमें ना डिस्काउंट से लेना देना, हमें ना क्रेडिटर से लेना देना, हमें तो बस ये सोचना है कि हमने कितना पैसा पे करा और किसको पे करा, खत्म।
पैसा पे करा है 49,900 रुपये। किसको पे करा है? डिस्काउंट को? नहीं, क्रेडिटर को। तो पैसा गया, पैसा गया, इसका मतलब कैश अकाउंट कम हो गया। कम हो गया मतलब कैश कम तो बोले तो क्रेडिट, कैश जाए, जाए बोले तो क्रेडिट, आए बोले तो डेबिट। कैश गया, कम हो गया, किस नाम से गया? क्रेडिटर के नाम से गया। कितना गया? 49,900 गया। किस तारीख को गया? 3 तारीख को ही गया। कोई दिक्कत? चले आगे। अगला कहता है वेजेस दिहाड़ी थी, पे कर दी 22,500। दिहाड़ी गई, पैसा गया, पैसा गया क्रेडिट। किस नाम से? दिहाड़ी के नाम से। दिहाड़ी मतलब वेजेस अकाउंट, ठीक है। और ये भी हमारी 4 अप्रैल की एंट्री है। वेजेस पे करा हमने 22,500। कोई दिक्कत? चले आगे। 4 अप्रैल की एंट्री है, कहता है कैश में सेल्स करी। कैश में सेल्स करी यानी कि सेल करी है कैश में, पैसा आया। किस रूप से? सेल के रूप से। पैसा आया तो डेबिट, डेबिट किस रूप से? सेल के रूप से, सेल के नाम से। 4 अप्रैल को आया। और कितने रुपए का कैश आया सेल्स करके? 1,80,000 रुपये। अच्छा खासा पैसा आ रहा है, देखो जी, बढ़िया बढ़िया सेल हो रही है। नेक्स्ट एंट्री कहता है फिर हमने फिर वही चीज, उसी कैश को बैंक में जमा करा दिया। अब वो जो आई 1,80,000, उसमें से 1.5 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिया। बैंक में जा रहा मतलब कैश चला गया। कैश चला गया तो कैश कम, क्रेडिट। किस नाम से गया भाई? बैंक के नाम से गया। बैंक में जुड़ गया तो बैंक के नाम से गया, ठीक है ना। और ये अपनी 7 अप्रैल की एंट्री। और कितना रुपया गया? 1.5 लाख रुपए गया। कोई दिक्कत? चले आगे। कहता है कैश पे करी एक ट्रांसपोर्टर को और अगेंस्ट देयर बिल नंबर 265 ऑन गुड सोल्ड। तो गुड सोल्ड पे हमने माल बेचा ना, मतलब माल बेचा तो ट्रांसपोर्टर था और माल बेचने के लिए उसको पैसा दिया 4,500 रुपये। तो हमारी तरफ से तो पैसा चला गया। इसको आप ऐसे कैरेज और कार्टेज इनवर्ड भी लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना। बाकी इसको समझ लो बेटा, देखो ध्यान समझो। आप माल बेच रहे हो, है ना, गुड्स सोल्ड करते हो। तो जब आप गुड्स सोल्ड करते हो एक तब, और जब आप गुड्स परचेज करते हो एक तब। ये दोनों केस समझा रहा हूँ। गुड्स खरीदते हो तो और गुड्स बेचते हो तो। जैसे मान लो यहाँ से 100 किलोमीटर से मेरा माल आता है और उसके बाद मैं 50-50 किलोमीटर सामान बेचता हूँ। तो जब आता है तो ट्रक से आता है सामान, फिर मैं बनाता हूँ, फिर 50 किलोमीटर मैं ही बेचता हूँ ग्राहकों को, ऑर्डर को डिलीवर कराता हूँ, वो भी पैसा मैं ही दे रहा हूँ। बेटे दोनों ही कैरेज, कार्टेज, फ्रेट कहलाते हैं। तीनों ही जो मैं नाम लिया आपको, ये तीनों सेम ही होते हैं। मतलब रेडी का खर्चा, माल खरीद के जब आ रहा होता है तो भी यही खर्चा, और माल बेचते टाइम भी यही खर्चा। बस दोनों में एक हल्का सा फर्क होता है कि जब आप माल खरीदते टाइम ये खर्चा लगाते हो तो आपका डायरेक्ट खर्चा माना जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर परचेज, दैट्स वाई इट इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस। बट जब आप इसी खर्चे को किसी इंसान को सेल करने के लिए किसी की डिलीवरी चार्ज भी पे कर रहे हो, आपने कभी कहीं सामान खरीदा होगा तो आप डिलीवरी, रेडी, ठेला, जो भी सामान जिसमें अपने घर पे आया होगा तो आपने हमेशा पैसा दिया होगा। कंपनी कभी नहीं देती, लेकिन कंपनी खुद से करके दे रही है तो आप कितना खुश हो जाओगे। इसका मतलब कंपनी अपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है, आफ्टर सेल सर्विस दे रही है। समझ रहे हो? तो बेटा ये जो खर्चा हुआ ना, माल बेचा और उस पे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा यानी कि रेडी का खर्चा, वो बेटा आउटवर्ड खर्चा कहलाता है। यानी कि उसे हम कैरेज आउटवर्ड, कार्टेज आउटवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड के नाम से कहेंगे। और ये वाला हमारा डायरेक्ट खर्चा है, इसलिए हमारे पास आ रहा होता है, इसलिए हम इसे इनवर्ड के नाम से कहते हैं। और ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। देखो यहाँ तो इसको आप इतना नहीं रिलेट कर पाओगे क्योंकि ज्यादा इसकी बात नहीं होगी, बट जब भी आप सेकंड टर्म में जाओगे, फाइनल अकाउंट्स करोगे, बार बार ये बात आएगी। तो इसलिए शुरू से चीजें अच्छी रखो। तो खर्चा तो हो गया अभी फिलहाल क्योंकि माल बेचते हुए गया, तो ये तो आप लिख देना कैरेज आउटवर्ड्स, इनडायरेक्ट खर्चा है। चाहो तो शॉर्ट में मैं लिख भी देता हूँ आपको समझाने के लिए, दिस इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। समझ रहे हो? और ये आपका 9 अप्रैल का है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। और ये हमारा हुआ है रेडी का खर्चा 4,500 रुपये। देखो हमने अपनी जेब से भरे। सोचो, ग्राहकों को खुश करने के लिए कैश पे कर दी रिपेयर्स के लिए, तो खर्चा हो गया। कैश गया किस नाम से? रिपेयर के नाम से। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दो बाय रिपेयर्स, ठीक है। और कैश रिपेयर्स के लिए पे करा 20 अप्रैल की एंट्री है। और कैश रिपेयर के लिए हमने 2,000 रुपये पे करा है। इसके बाद गुड्स खरीदे उधार में। उधार में खरीदना छोड़ दो, लिखो ही मत। क्यों?
उधार की ट्रांजैक्शन तो लिखते ही नहीं ना, ये तो परचेज बुक में जाएगा अगर बनेगा तो। फिर कहता है सुनील था एक क्रेडिटर, उसको पेमेंट कर दी, डिस्काउंट ले लिया 500 रुपए का और 9,500 की पेमेंट कर दी। फर्क नहीं पड़ता ना कि डिस्काउंट कितना ले रहे कितना ले रहे, मैटर करता है जब हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, वी ओनली फोकस ऑन द अमाउंट दैट विच वी हैव ऑलरेडी पेड या विच वी हैव टू पे। सो राइट नाउ व्हाट इज द डिस्काउंट, हमें इस पे फोकस नहीं करना चाहिए। व्हाट इज द अमाउंट विच वी हैव टू पे, उस पे फोकस करना चाहिए। 9,500 पैसा जा रहा है ना। पैसा कितना जा रहा है, 28 अप्रैल को पैसा जा रहा है क्रेडिटर को, तो बाय क्रेडिटर लिख दो, क्योंकि पैसा जिसको जा रहा है उसको लिखो। कितना रुपए जा रहा है, 9,500 रुपए। 10,000 जाना चाहिए था, 9,500 जा रहा है, पर हम तो ऑलरेडी बता रहे हैं ना, वो मैं 9,500 पे करा। फिर कहता है बिजली का बिल भर दिया 9,000 रुपए का, तो चलो बिजली का बिल भर देते हैं। 9,000 रुपए का बिल भरा, पैसा गया किस नाम से, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के नाम से, और ये हमारी हो गई 29 अप्रैल की एंट्री। ठीक है, 9,000 रुपए। कोई समस्या, चलें आगे। कहता है आगे 30 अप्रैल को कैश कलेक्ट करी है एक महेश डेटर से 45,000 रुपए, और जब कलेक्ट करी है जब उसे 2,500 रुपए का डिस्काउंट दिया है। मतलब 45,000 रुपए कैश ले रहे हैं, 45,000 रुपए कैश ले रहे हैं और 2,500 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं उसको, दे रहे हैं, ले नहीं रहे, दे रहे हैं। इसका मतलब उस बंदे को हमें 47,500 देने थे, आज हम उसको बोले कि छोड़ यार तो 45 ही दे दे, 2,500 नहीं ले रहे। इसका मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हमें नहीं फर्क पड़ता क्या है क्या नहीं है, हमें तो ये फर्क पड़ता है पैसा कितना आ रहा है। हम तो बस कैश बुक बना रहे हैं, हमें तो ये ध्यान देना चाहिए पैसा कितना, पैसा आ रहा है तो डेटर से आ रहा है, तो आप चाहो तो डेटर लिख देना या महेश लिख देना, बस महेश लिखना। 30 अप्रैल डेटर था हमारा, पैसा हमारे पास 45,000 आ रहा है, हमें तो उस पर फोकस करना चाहिए। कंफर्म कर लें सारी एंट्री सही है। चलो इसके बाद हम देखेंगे किसका ज्यादा लग रहा है, डेबिट साइड ही ज्यादा लग रहा है। और देखो जरूरी नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ना यही होता है कि कैश का बैलेंस बचता है, पर जरूरी नहीं है, ऐसा मत सोच के बैठ जाना। बाकी इस साइड आप टोटल करोगे और जिस साइड का ज्यादा आएगा उसी साइड को कंटिन्यू करोगे। तो मैं बुक में ऑलरेडी आंसर देख रहा हूँ, तो इस साइड का मैं टोटल देख लेता हूँ। 4,70,000 रुपये आ रखा है और यही साइड का ज्यादा है, तो मैं फिर इसी को 4,70,000 को यहीं लिख दूंगा और 4,70,000 में से इन सबको जोड़ के माइनस कर दूंगा। तो कुल बैलेंस जो बच रहा है यहाँ पे, बैलेंस सीडी के नाम से वो बच रहा है 72,500, सबको माइनस करने के बाद। ये सर्कल करके दिखा रहा हूँ, आपको नहीं करना। और ये हमारी 30 अप्रैल आखिरी के दिन होएगी। क्यों, क्योंकि महीने वाइज चल रहा है अभी, है ना। तो महीना 30 अप्रैल खत्म होता है और कल को अगर फॉरवर्ड हुआ आगे जाके तो इस साइड हो जाएगा, जो कि अगले महीने का बैलेंस बीडी बनेगा, जिसे आप कैश इन हैंड बोलोगे, है ना। तो आप चाहो तो अगले महीने के लिए यहाँ दिखा सकते हो टू बैलेंस बीडी 72,500 रुपए, जो 1 मई के लिए कह सकते हो आप, है ना। कोई दिक्कत। तो बेटा ये सेकंड इलस्ट्रेशन भी कर लिया, मुझे उम्मीद है आपको सेकंड इलस्ट्रेशन भी समझ में आएगा। अभी आप सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ रहे हो, तो काइंड ऑफ एक तरीके से ये लेजर से भी ज्यादा आसान है। लेजर में क्या होता था, जितने भी जनरल एंट्री सबके अकाउंट बनाने, इसमें तो कैसे कैश ही बनाना, कैश की ट्रांजेक्शन करनी, कितना ही आसान है। क्या ही प्रॉब्लम है, खत्म कर लो इस क्वेश्चन को जल्दी, चलते हैं आगे। अब देखो इसका इलस्ट्रेशन थर्ड देखते हैं, यानी कि ये लास्ट पार्ट कर लेंगे, फिर हमारा सिंगल कॉलम का सारा मैटर क्लोज हो जाएगा। सिंगल कॉलम में फिर और कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है और बहुत आसान है सिंगल कॉलम। असली मेहनत तो देखो डबल कॉलम में चलेगी और एग्जाम में भी उससे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल इसमें ना क्या कहता है, कहता है ये सिंगल कॉलम कैश बुक बनाओ और जो ट्रांजेक्शन्स सिंगल कॉलम कैश बुक में बनानी है उसके अलावा लेजर भी बनाओ। देखो आप ऑलरेडी थ्योरी में मैं आपको थोड़ा बहुत समझा चुका हूँ कि सिंगल कॉलम कैश बुक ना एक तरीके से रिप्लेसमेंट होता है जर्नल का ना, उसके अलावा आपको लेजर तो बनाने ही पड़ते हैं। तो ये कैश बुक में आप ऑलरेडी ट्रांजैक्शन लिख देते हो, लेकिन कुछ ऐसी अभी तो सिंगल कॉलम है ना, यहाँ तो आप सिर्फ कैश के एस्पेक्ट लिख रहे हो। उसके अलावा जैसे मान लो आपने कैश में परचेज करी, तो एंट्री क्या होती है कि परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश क्रेडिट होता है, परचेज डेबिट होता है। कैश को क्रेडिट तो लिख देते हो परचेज के नाम से, पर परचेज को भी तो अलग से लेजर अकाउंट बना के लिखना पड़ेगा ना, तो वो लेजर अकाउंट भी बनाने हैं आपको कह रहा है। ठीक है, तो पहले ना हम एक काम करते हैं, सारी एंट्री बनाते हैं ऐसे हाथों हाथ, और फिर देखेंगे जो जो एंट्री होगी उसका मैं लेजर आपको हाथों हाथ समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि इतना स्पेस है नहीं, तो मैं आपको क्या करूंगा, सबका एक ना इसी तरीके से, मान लो इसी को मैं बड़ा कर देता हूँ, इसी के नीचे मैं आपको एक लेजर अकाउंट भी बना के दिखा दूंगा। जिस जिस सिचुएशन का होगा उस सिचुएशन का हम लेजर अकाउंट बना लेंगे। देखो लेजर अकाउंट में भी क्या सीन रहता है ना, लेजर अकाउंट भी सिंपल यही तो होता है
वहां पे आप लेजर फोलियो नहीं लिखते, वहां आप जर्नल फोलियो लिखते हो, अगर आपको याद होगा तो। डेट पर्टिकुलर, है ना, और जर्नल फोलियो और अमाउंट, और वो लेजर जो भी आपका लेजर अकाउंट है उसको लिखते हो। ये सबसे पहला तो बोल दिया 1 अप्रैल 2025 कैश इन हैंड। कैश इन हैंड तो भैया ये तो कोई जर्नल एंट्री नहीं है, ये तो बस इतना बता रहा है कि हमारे पास कितना पैसा बचा है। तो कैश इन हैंड मतलब कैश बचा हुआ है, इसका मतलब बैलेंस बचा हुआ है, टू बैलेंस बीडी लिख देंगे 1 अप्रैल 2025 को। इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं है, बस एक ही जगह अमाउंट आएगा इसका, जो कि 50,000 रुपए। तो ये तो हो गया। इसके बाद सारी एंट्रीज आनी शुरू होगी। जैसे अगला कहता है कैश परचेज 10,000 रुपए, तो पहले कैश बुक में सोच लें, है ना। कैश बुक में क्या पैसा जुड़ रहा है कि जा रहा है, जुड़ रहा है कि जा रहा है। कैश परचेज, खरीद रहे हैं सामान कैश में, कैश जा रहा है। कैश जा रहा है मतलब कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट बाय परचेज के नाम से। और ये हमारी 5 अप्रैल की एंट्री है, ठीक है ना। और परचेज हमने करा है 10,000 रुपए का, तो कैश गया हमारा 10,000 रुपए का, 10,000 का कैश चला गया। अब 10,000 का कैश चला गया, अब लेजर भी तो बनाना है परचेज अकाउंट का। तो यहाँ मान लो, अज्यूम कर लो कि ये मेरा परचेज अकाउंट का लेजर है, और आप चाहो तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे फोकस करके ये सोच सकते हो कि परचेज अकाउंट इज एन एक्सपेंस अकाउंट। ये एक एक्सपेंस अकाउंट होता है, और एक्सपेंस बढ़ता है डेबिट, है ना, और कम होता है एक्सपेंस तो क्रेडिट। तो एक्सपेंस हो चुका है, परचेज इन एज एक्सपेंस, एक्सपेंस हो चुका है, मतलब परचेज डेबिट, और जनरल एंट्री बना चुके परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश तो क्रेडिट हो गया, लेकिन परचेज भी तो डेबिट हो रहा है। तो ये परचेज का लेजर में आप 5 अप्रैल की एंट्री लिख के क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट। तो भैया माल खरीदा कितने रुपए का, 10,000 रुपए का माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, किस नाम से, परचेज अकाउंट डेबिट किस नाम से करा, कैश के नाम से करा, अपोजिट नेम, खत्म, इतना ही तो है। अगला कैश सेल्स, मतलब कैश में माल बेच दिया। अच्छा, इसके ऊपर वैसे और कोई एंट्री है नहीं आगे, तो मैं इसको यहीं शांत कर देता हूँ, ऐसा समझ लो। है नहीं तो आगे क्वेश्चन में है नहीं, तो इसलिए मैं इसको, इतना ही है। अब कैश सेल्स हुई तो पैसा आया, किस नाम से आया, सेल्स के नाम से आया, तो डेबिट, आया तो डेबिट कैश बुक में। और ये आया हमारा 8 अप्रैल को, और कैश सेल्स हुई हमारी यहाँ पर 8,000 रुपए की, 8,000 रुपए का माला। लेकिन अब सेल्स अकाउंट भी होगा, और आपको पता है सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू हुए तो क्रेडिट, रेवेन्यू कम हो तो डेबिट। रेवेन्यू हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये जनरल एंट्री होती है। कैश आया, सेल हो गई, सेल क्रेडिट हुआ है। सेल क्रेडिट किस नाम से हुआ है, कैश के नाम से। सेल क्रेडिट हुआ है, सेल क्रेडिट हुआ है कौन सी अप्रैल को, 8 अप्रैल को, किस नाम से, बाय कैश के नाम से। सेल हुई है कैश के नाम से, 8,000 रुपए की सेल हुई, ये सेल्स अकाउंट। अब पॉइंट क्या है कि सेल की भी कोई और एंट्री नहीं है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा ऐसे क्लोज कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ। एंट्री है नहीं, छोटी छोटी सी है ना। तो ऐसे ही, पर आप बकायदा एक अलग से सबका लेजर बनाना, जैसे ऐसे से बनाया ना, ऐसे सबका एक एक लेजर बनाना, ठीक है। आंसर देख लेना, आप लोग के पास सबके बुक तो होती है। अगला, फर्नीचर खरीद लिया 15 अप्रैल को 5,000 रुपए का, फर्नीचर खरीदा, पैसा गया, पैसा गया बाय फर्नीचर अकाउंट, पैसा गया, कितना गया भैया, पैसा गया हमारा 5,000 रुपए गया। कब गया है, 15 अप्रैल को गया है। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये है कि फर्नीचर अकाउंट भी बनाना होगा, फर्नीचर का भी लेजर बनाना होगा। फर्नीचर असेट्स है, फर्नीचर आए तो डेबिट, किस नाम से, कैश के नाम से, तो फर्नीचर डेबिट होगा यहाँ पे टू कैश अकाउंट के नाम से, कितना रुपया, 5,000 रुपये। जब कल को आप लेजर बनाओगे तो 15 अप्रैल को फर्नीचर में इस तरीके से एंट्री करोगे, फिर एंट्री ऐसे खत्म करके क्लोज कर दोगे, मान लो। चले आगे, कमीशन रिसीव करी 1,000 रुपये, कमीशन आई है, पैसा आया है, पैसा आया है, तो टू कमीशन 1,000 रुपये, ठीक है। और एंट्री है 25 अप्रैल। अब कमीशन अकाउंट बनाओगे, फिर कमीशन का लेजर बनाओगे। तो कमीशन का जब लेजर बनाओगे तो इधर खुद सोच लो, ये इधर डेबिट हुआ है तो उस साइड क्रेडिट होगा, बाय किस नाम से, कैश के नाम से, 1,000 रुपये। और एंट्री समझने तो एंट्री समझ लो, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, और कमीशन क्रेडिट हो गया, कमीशन क्रेडिट हुआ तो यहाँ लिख तो दिया क्रेडिट, बस खत्म। लास्ट एंट्री, रेंट पे कर दिया 6,000 रुपये का, रेंट पे कर दिया, पैसा गया बाय
रेंट अकाउंट 6,000 रुपये, 30 अप्रैल की शायद एंट्री है। और फिर आप अलग से एक रेंट अकाउंट बनाओगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखोगे रेंट अकाउंट का लेजर, और रेंट अकाउंट आपका यहाँ क्रेडिट हुआ है, लेकिन रेंट अकाउंट आपका खर्चा है। एंट्री क्या करी होगी आपने, पैसा गया कैश क्रेडिट, किस वजह से गया, रेंट के, रेंट अकाउंट डेबिट। तो रेंट अकाउंट के डेबिट में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, टू कैश अकाउंट लिखा आ जाएगा 6,000 रुपये, और अमाउंट ए 30 अप्रैल की एंट्री है, इसको लिख देना। उसके बाद बाय चांस अगर आपको लेजर क्लोज करना है तो आप ये 6,000 रुपये यहाँ लिख के, 6,000 रुपये यहाँ लिख के, बाय बैलेंस सीडी करके 6,000 यहाँ लिख के खत्म कर सकते, अगर खत्म करना है तो आपको बकायदा लेजर अकाउंट बनाने हैं तो। ठीक है जी, तो यहाँ मुझे उम्मीद है आपको ये 3 इलस्ट्रेशन समझ में आए होंगे। ये जो 3 इलस्ट्रेशन है ये सिंगल कॉलम कैशबुक को खत्म करते हैं। इसकी नेक्स्ट क्लास में 2 कॉलम कैशबुक के इलस्ट्रेशन को आगे के करके शुरू करेंगे।